बच्चों। आज हम अध्याय 1 का ही प्रश्नावली 1 के बाद आगे की जो टॉपिक है जिसमें हम गुणा करने के कुछ नए तरीके पुस्तक में बताए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो नए तरीके हैं ये है वैदिक गणित से। वैदिक गणित जो कि गणित के सवालों को हल करने की प्राचीन विधि है। अब इसमें कौन कौन से हम विधि का इस्तेमाल करेंगे वो 3 सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हम एकाधिकरण पूर्वण विधि, एक न्यूनयन पूर्वण विधि और ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि का उपयोग करेंगे। इन गुणा करने की विधियों को बारी बारी से जानने से पहले सिर्फ हल्का सा परिचय में बता दूं कि इनका उपयोग हम कब करेंगे। सबसे पहले एकाधिकरण पूर्वण विधि। इसमें हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है जिन संख्याओं का गुणा करना है उनकी इकाई के अलावा की संख्या सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 13 गुणित 17, तो इकाई की संख्या या 3, यहाँ पर 7, इनके अलावा जो दहाई की संख्या है वो सेम है। तो चाहे 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की, 4, सिर्फ हमको इकाई को देखना है, इकाई का स्थान सेम हो। अगर 3 अंक की संख्या है तो यहाँ पर मान लीजिए 145 गुणित 148, तो यहाँ पर फिर से 5 और 8 सेम है, अलग अलग है, और उसके अलावा की जो संख्या है वो सेम है। तो हमको सिर्फ इकाइयों को देखना है, वो अलग रहना चाहिए। बाकी इकाई के अलावा अलग ना भी रहे तो चलेगा, इकाइयाँ जो है अलग ना रहे, जैसे 15 गुणित 15 भी करें तो चलेगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि इकाई के अलावा की जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। अब दूसरा, एक न्यूनयन पूर्वण विधि। इसकी कंडीशन है कि जिन 2 संख्याओं का हम गुणा करेंगे उनमें से एक हमेशा 9 के रूप में होना चाहिए। चाहे वो 1 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, चाहे जैसे भी हो, पर उनमें से एक संख्या हमेशा 9 के रूप में रहना चाहिए। तीसरा जो है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी संख्या का आप इस्तेमाल इस विधि से कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा इन दोनों की तुलना में लंबा है, पर यह भी इंटरेस्टिंग है। तो तीनों ही विधियों को हल करने में आपको मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं एकाधिकरण पूर्वण विधि की सहायता से हम किसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। चलिए, जो अभी मैं बताया था 13 गुणित 17, उसी को ही हम हल करके देखते हैं एकाधिकरण पूर्वण विधि से। अब शब्दों का स्पष्ट करिएगा, एकाधिकरण पूर्वण विधि। तो पूर्व की संख्या, यहाँ पर 2 संख्या है, ये बाद की संख्या है और ये पहले की संख्या। तो पूर्व की संख्या हमेशा समान रहेगा, मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। तो ये पूर्व की संख्या जो है 1 है, इसमें हमको क्या करना है, 1 अधिक करना है। एकाधिकरण स्पष्ट है, 1 अधिक करना है। तो यहाँ पर 1 का 1 अधिक क्या आएगा, 2। 1 का 1 अधिक 2 निकाल लिए। अब हमको 2 भाग में यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर करना है इकाइयों का गुणा, और इधर करना है दहाई गुणित दहाई का 1 अधिक, या दहाई का अधिकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर दहाई क्या है, 1 है, और 1 का 1 अधिक क्या आया, 2। इधर इकाइयों का गुणा, तो यहाँ पर 3 और इधर 7, तो 3 गुणित 7, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21। तो बस यही हमारा आंसर है। 2 इधर को और इधर को 21 लिख दीजिए, 221 हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है, हमको कुछ नहीं है। सबसे पहले जो दहाई की संख्या, इकाई को छोड़ देने के बाद पूर्व की जो संख्या है उसका 1 अधिक लेना है, और उसके बाद 2 भाग में हमको गुणा करना है। दहाई की संख्या और दहाई की संख्या के एक अधिक का गुणा आपस में, इकाइयों का गुणा आपस में, और उनको एक साथ लिख देना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी प्रश्न है, तरीका है एकाधिकरण पूर्वण विधि। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मजा आएगा। आगे बढ़े, दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए, अब बारी है एक न्यूनयन पूर्वण विधि को समझने की। इसके लिए फिर से मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 17 गुणित 99 ये प्रश्न ले लिया है, सवाल ले लिया है, हल करते हैं। यहाँ भी शब्दों को समझिए, एक न्यूनयन पूर्वण विधि यानी पूर्व की संख्या का 1 कम। एक न्यूनयन पूर्वण विधि यानी पूर्व की संख्या का 1 कम। तो यहाँ पर पूर्व की संख्या क्या कहलाएगा, ये
उसमें पूर्व का मतलब दोनों का दहाई था, इसमें पूर्व की संख्या का मतलब ये पहली संख्या पूर्व की संख्या और ये 99 जो है ये बाद की संख्या, ये होगा। तो अब आपको पूर्व की संख्या यानी 17 का एक कम क्या आएगा, 17 ऋण 1 बराबर 16। अब ये तो आप निकाल लिए 16, अब आप हल कैसे करेंगे, तो ये दो भाग में यहां पर भी करेंगे। जो आपका एक न्यूनयन आया है यानी 17 से एक कम, ठीक, पूर्व की संख्या का एक कम यानी 16, ये आपका सीधा आ गया। राइट साइड क्या करेंगे, जो संख्या सेकंड वाला है यानी बाद की संख्या, बाद की संख्या से आपको ये जो पूर्व की संख्या का एक कम आया उसको घटाना है। तो बाद की संख्या ऋण, ठीक, एक न्यूनयन, मैं सीधा इसी को लिख दिया क्योंकि आप पूरा पूर्व की संख्या का एक कम लिखें उसके बजाय मैं एक न्यूनयन लिख दिया। या आपको शब्द समझ में नहीं आया तो मैं उसी को लिख देता हूं, पूर्व की संख्या का एक कम। तो यहां पर आएगा बाद की संख्या है 99 और पूर्व की संख्या एक कम आया है 16, तो 99 ऋण 16, आंसर आएगा 9 में 6 गया 3, 9 में 1 गया 8, 83। अब कुछ भी नहीं, यहां से 16 को लिख दीजिए, यहां से 83 को लिख दीजिए, ये आपका आंसर है ना। मजेदार काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक न्यूनयन पूर्वेण विधि में एक न्यूनयन निकालना है पूर्व की संख्या का। तो 17 का एक कम 16 जो कि आपका पहले भाग का आंसर। दूसरे भाग के आंसर के लिए जो बाद की संख्या है उसमें से उसी 16 को घटा देना है। तो ये जो काम है ये आप लिखें हर बार जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। आप सीधे एक न्यूनयन निकालिए और उसमें लेफ्ट साइड 16 लिख दीजिए, राइट साइड 99 में से 16 को घटा दीजिए, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक तरीका हो गया, हम हल कर लिए। अब थोड़ी सी कंडीशन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक न्यूनयन पूर्वेण विधि में क्या होता है, यहां पर पूर्व की संख्या और बाद की संख्या में 2 अंक हैं, यहां भी 2 अंक है, ये समान है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि इधर की संख्या ज्यादा है या कभी इधर की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे हल करेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। 2 तरीके होंगे। यदि ये जो बाद की संख्या 99 वाला है वो इनकी संख्या कभी कम हो सकता है कभी ज्यादा, तो ज्यादा होगा तो कोई समस्या नहीं है, ज्यादा होगा तो सेम प्रक्रिया से हम हल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये कम हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए समस्या यहीं पर मैं समझा रहा हूं। यदि ये कम होगा मतलब ये 17 2 अंक की संख्या, ये 99 2 अंक के बजाय मैं 1 अंक कर देता हूं, यहीं पर मैं सुधार देता हूं आपके सामने, ये सिर्फ 17 गुणित 9 हो, 17 गुणित 9। तो आप कैसे हल करेंगे, क्योंकि 17 का एक न्यूनयन 16 तो कर लिए, फिर यहां पर आप 9 में से 16 को कैसे घटाएंगे, 9 में से 16 घटाना परेशानी हो जाएगा। तो इस वजह से ये तरीका थोड़ा सा काम नहीं आएगा, हल्का सा इसमें करेक्शन है, तो मैं वो नया तरीका बता रहा हूं आपको। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसी को ही सेम लिखा हुआ है, 17 गुणित 9। ठीक है, यहां पर 9 की संख्या कम है, यहाँ 17 2 अंक की संख्या जबकि 9 सिर्फ 1 अंक की संख्या, तो कैसे हल करेंगे, तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा। यहाँ पर फिर से न्यूनयन तो हमको निकालना ही है, 17 ऋण 1 कितना आएगा 16। अब इसको हल करने के लिए हम 2 भाग में नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, जो 17 ऋण 1 बराबर 16 आया है, हम क्या करेंगे जब हल करेंगे तो 16 के आगे 9 को उतार देंगे। ठीक है, एक न्यूनयन पूर्व की संख्या में एक हमने जो कम करने से जो आंसर आया 16, उसके आगे सीधे हम इसको उतार देंगे, तो ये बन गया 169। अब इसमें हमको 16 को घटाना है, जैसे उसमें भी हम करते थे, 9 वाली संख्या से इसको हम घटाते थे, 9 वाली संख्या से जो आंसर आया उसको घटाते थे। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि 9 वाली संख्या छोटी है इसलिए पहले इसके आगे 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 16 को घटाएंगे। तो घटा सेम रहे हैं, न्यूनयन भी सेम निकाल रहे हैं, सिर्फ ये जिस चीज से घटा रहे हैं वो बदल गया। पहले डायरेक्ट 9 वाली संख्या से घटाते थे, लेकिन 9 वाली संख्या छोटी है इसलिए पहले हम न्यूनयन को लिख रहे हैं 16 और 9 को लिखने से 169 बना। अब उसमें 16 को घटाएंगे, तो 9 में से 6 घटाए 3, 6 में 1 घटाए 5 और 1 का 1, ये 153, ये आया आपका आंसर।
समझ में आया बच्चों? ये वाला भी तरीका है वही, पर चूंकि यहाँ पर संख्या कम हो जाता है तो उसको किस तरह से हल करेंगे ये मैंने आपको बताया है। चलिए, तीसरा तरीका है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि, वो हम हल करने वाले हैं। 32 गुणित 14, एक मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर प्रश्न लिया है। अब इसमें हम 3 भाग में काम करेंगे। 3 भाग मतलब 2 अंक की संख्या, इसलिए 3 भाग। अगर 3 अंक की संख्या होती तो थोड़ा सा और भाग करते। हमको क्या करना होता है, इनको सबसे पहले तो एक साथ ऊपर नीचे लिखिए, ये 32 और ये 14। थोड़ा सा मैं दूर दूर लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ताकि नीचे मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ जगह का। 32 गुणित 14, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इनमें तिर्यक गुणा करना है, इनका आपस में गुणा करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, ये बीच का काम है। फिर लेफ्ट साइड हमको क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है, और राइट साइड क्या काम है, इनका आपस में गुणा करना है। तो इस तरह से 3 भाग, यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे और उनका टोटल यहां आएगा। लेफ्ट साइड जो संख्या है उनका गुणा यहां आएगा, राइट साइड जो संख्या है इनका गुणा आएगा। तो सीधे हम हल करके देखते हैं। चलिए, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है ताकि हमको समझने में आसानी हो। 3 भाग में करना है, इसलिए 3 भाग में हमने लिख दिया। हम इधर से करते हुए आते हैं जिस तरह से हम गुणा करते हैं, ताकि कई बार क्या होता है जब हासिल बचता है तो हम उसको दूसरे संख्या में जोड़ते हैं। तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर मैंने लाइन खींच दिया, ये 8। यहाँ पर 3 चौक 12, 2 एकम 2, तो 12 और 2 को जोड़ना है और बराबर कितना है 14। 3 दूनी 4, 2 एकम 2, जो आंसर है उसको जोड़ना है 14, और 3 एकम 3। अब हमको इधर से आंसर लिखते हुए आना है, ये 8, 14 का 4, हासिल आया 1, यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक। तो 3 धन 1 4, तो इस तरह से ये 448 ये हमारा आंसर। तो मजा आया ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि भी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा काम लंबा जरूर है पर है इजी। आपको इकाइयों का आपस में गुणा करना है, दहाइयों का आपस में गुणा करना है, और बीच में तिर्यक गुणा करके अंकों को जोड़ देना है। और राइट साइड से लिखते हुए आइए, हासिल बचता है तो उनको बगल में ट्रांसफर कर दीजिए। समझ में आया सबको? तो चलिए, ये हो गया। अब इसी में समझाने के लिए मैं 3 अंकों की संख्या का भी एक बार गुणा कर देता हूं। इसको 2 उदाहरण से समझते हैं। 3 अंक की संख्या के लिए मैंने ये उदाहरण के लिए 147 गुणित 265 लिया हुआ है। देखते हैं इनको हम किस तरह से फैलाएंगे। तो मैं सीधे आपको फैला के बताता हूं। देखिए, उनको किस तरह से गुणा करेंगे को मैं फैलाकर आपको इस तरह से बता दिया हूं। इसमें हम क्या करते हैं, सबका सबके साथ गुणा होता है। इनको ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। 147 गुणित 265 मैं इस तरह से लिख दिया आपको, ताकि कौन सा किसके नीचे आएगा ऊपर आएगा वो आपको समझ में आए। तो देखिए, इनका आपस में गुणा 1 और 2 का, फिर शुरू की 2 संख्याओं का आपस में गुणा 14 और 26, फिर तीनों का आपस में गुणा 147 265, फिर उसके बाद उधर साइड से 2 का गुणा 47 और 65, फिर लास्ट का गुणा 7 और 5। एकदम स्पष्ट है, समझ में आया होगा आपको। पहले 1 अंक का, शुरू के 1 अंक का, फिर शुरू के 2 अंक का, फिर तीनों अंक का, फिर बाद के 2 अंक का, और लास्ट में आखिरी के 1 अंकों का। तो एकदम स्पष्ट है। अब आपको सीधे गुणा करना है। फैलाना कैसे वो एक बार आपको समझ में आना चाहिए। बाकी अब सेम काम, 7 पंचे 35, यहाँ पर 4 पंचे 20 और 7 छक्का 42। आंसर कितना आ जाएगा, 42 और 20 यह आ जाएगा 62। यहाँ पर 5 एकम 5, 6 चौक 24, 7 दूनी 14। आंसर कितना आ जाएगा, इतने को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 4 4 8, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल आया 1, ये 2 और 2 4, 43। इसके बाद यहाँ पर 6 एकम 6 और 4 दूनी 8, दोनों का योग आ जाएगा 14, 2 एकम 2। अब इनको लिखना कैसे है, हमने टोटल तो कर लिया, पहले तिर्यक गुणा कर लिए, इनको जोड़ भी लिए। अब हम इनको लिखना कैसे, तो फिर से जैसा सेम काम है। 35 का 5 हम यहाँ उतारेंगे, 3 यहाँ पर जाएगा, और हासिल आके
62 और 3 बन गया 65, तो 65 का फिर से यहाँ पर 5 आएगा और 6 यहाँ पर जाएगा, जिसमें से 43 और 6 जोड़ के 49 और 4 फिर से यहाँ जाएगा, 14 और 4 ये 8 और एक शेष से बचेगा हासिल, यहाँ जाएगा 2 और 1 3। तो इस तरह से 38,955 ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर के माध्यम से हल करके देख लीजिए, ये सामान्य आप जो गुणा करते हैं उसके माध्यम से करके देख लीजिए। न सिर्फ ये बल्कि इससे पूर्व जो 2 और मैंने विधि बताया हुआ है, तरीका बताया है, उनमें भी आप करके देख लीजिए ताकि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों विधि आपका कंप्लीट हो गया है, तीनों विधि आप जान गए हैं। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं जिससे आपको ना तो कैलकुलेटर की जरूरत है और ना ही कुछ नहीं, जिसमें आप अपने गुणा फल की जांच कर सकते हैं कि आपने जो गुणा किया वो सही है या नहीं है। उस विधि को कहते हैं बीजांक विधि। तो चलिए देखते हैं बीजांक विधि से आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी संख्या को हम पहले हल कर लेते हैं और इस तरह से बाकी बारी बारी से और एक आध दो और संख्याओं का भी हम गुणनफल की जांच कर लेंगे बीजांक विधि से। चलिए बच्चों, बीजांक का प्रयोग कर गुणनफल की जांच करना, जिसके लिए मैंने अभी वही संख्याएं मैंने लिया हुआ है जिसको अभी अपने अलग अलग विधियों में हल किया था। उन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल आया था उसको भी मैंने लिखा हुआ है। अब इनका हम बीजांक का प्रयोग करके गुणनफल की जांच करेंगे। तो सबसे पहले बीजांक। बीजांक होता क्या है? कोई भी जो संख्या होती है उनके सभी अंकों को आपस में तब तक जोड़ें तब तक कि उसका आंसर एक अंक का ना आ जाए। जैसे 16, तो 16 में 2 अंक है 1 और 6, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 7, 7 एक अंक का है, यानी ये 7 जो है 16 का बीजांक है। और जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 अंक की संख्या में ले लूँ 283, तो 283 में 2 8 3, तो इनको जोड़ देंगे 2 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 3 13, तो ये 2 अंक की संख्या है। इनको फिर से जोड़ेंगे तो ये 1 धन 3, अब इन दोनों को हम जोड़े तो आंसर आया 4, ये 4 एक अंक की संख्या है। तो इस तरह से 283 का बीजांक है 4। समझ में आया बच्चों बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो सिर्फ कोई भी संख्या के अंकों का योग, ये अंकों का योग तब तक जब तक कि एक अंक का आंसर ना आ जाए, ये बीजांक कहलाता है। तो आइए अब बीजांक का प्रयोग करते हैं और गुणनफल की जांच करते हैं। बीजांक का प्रयोग करके अपने गुणनफल की जांच करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए इस सूत्र का जानना आपको ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले, जिसमें प्रथम संख्या का बीजांक, द्वितीय संख्या का बीजांक का गुणनफल का बीजांक बराबर होगा संख्याओं के गुणनफल के बीजांक के। ये सूत्र है। अब पढ़ने में ये अटपटा लग रहा हो, लेकिन आप एक प्रश्न का हल करके देख लीजिए, उत्तर की जांच करके देख लीजिए, एकदम इजी लगेगा। यहाँ पर 13 गुणित 17 का आंसर आया 221। तो पहला संख्या 13, तो 13 का बीजांक 1 धन 3 यानी 4, गुणित द्वितीय संख्या 17, 17 का बीजांक 1 धन 7 यानी कि 8। अब 4 और 8 का गुणा क्या होगा? 8 चौक 32, तो 32 का बीजांक 3 धन 2 बराबर 5। ये आपका आंसर आया लेफ्ट साइड। उसी तरह से राइट साइड 221, सीधे सीधे गुणनफल का बीजांक कहा गया है, संख्याओं के गुणनफल का बीजांक तो 221। अब इनका बीजांक निकालिए, 2 धन 2 धन 1, 2 2 4 और 1 5। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आया है। लेफ्ट साइड भी आपका 5 है, राइट साइड भी 5 है, दोनों साइड उत्तर सेम है, बराबर है, यानी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। समझ में आया बच्चों सबको? तो इस तरह से जिस भी तरीके से गुणा करने के लिए आपको कहा जाएगा या तरीका नहीं बताया है, तो आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी तरीके से आप गुणा करें और गुणा करने के बाद उत्तर की जांच करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करें, जिसमें संख्याओं के बीजांक निकालना है, उनका गुणा करना है, फिर से बीजांक निकालना है, और वहीं जो संख्या शुरू में ही जिनका हमने गुणनफल कर लिया था उनका बीजांक निकालना है। दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 17 गुणित 99 दूसरी संख्या है, वहां से भी देखते हैं। तो यहां पर 17 का बीजांक तो 1 धन 7 बराबर 8। वहीं दूसरा 99 का बीजांक तो 9 धन 9 बराबर 18, यानी
फिर से इसका बीजांक निकालेंगे तो 1 धन 8 बराबर ये 9। ठीक है, अब इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो 8 में कितना आया 72, क्योंकि यहाँ पर गुणा है इसलिए हमने यहाँ पर दोनों का गुणा किए 72। अब 72 का बीजांक तो 7 धन 2 बराबर आया 9। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया है। अब हम देखते हैं राइट साइड भी क्या 9 आता है। यदि 9 आया मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर था कितना 1683, तो 1683 का बीजांक निकालते हैं 1 धन 6 धन 8 धन 3। 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 और 3 कितना हुआ 18। फिर से इसका बीजांक निकालिए 1 धन 8 बराबर 9, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी राइट साइड भी आपका बीजांक बिल्कुल 9 आया है। दोनों साइड उत्तर 9 है, मतलब आपका काम बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, लास्ट है बड़ी संख्या, एक बार उसका भी बीजांक याद कर लेते हैं, फिर आपका कोई कंफ्यूजन इस संबंध में नहीं रहेगा। 147 गुणित 265, तो यहाँ पर संख्या पहला 147, 1 धन 4 धन 7, 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 और 7 कितना हुआ 12, फिर से 1 धन 2 बराबर 3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या है 265, तो 2 धन 6 धन 5, 2 और 6 हो गया 8, 8 और 5 होता है 13, तो यहाँ पर फिर से 1 धन 3 बराबर 4। अब इनका हमको क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि हमको सूत्र में ही है। 3 और 4 का गुणा करने से आया आंसर 12। अब इसका बीजांक याद करें 1 धन 2 बराबर 3, तो लेफ्ट साइड आपका आंसर आया है 3। राइट साइड देखते हैं इसका उत्तर जो है, गुणनफल का जो है उत्तर है, इसका क्या बीजांक आता है। तो इसको लिख लें 3 धन 8 धन 9 धन 5 धन 5। 3 और 8 11, 11 और 9 20 और 5 5 10 यानी 30। 3 और 8 11 और 9 20, 20 और 10 30। तो यहाँ पर बीजांक निकालेंगे 3 धन 0 बराबर 3, तो इधर साइड भी बीजांक आपका बिल्कुल आया 3। लेफ्ट साइड और राइट साइड बीजांक बिल्कुल सेम है, यानी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ठीक है बच्चों, आज आपने गुणा करने के कुछ आसान तरीके, नए तरीके आपने सीखे हैं, जिसमें वैदिक गणित के अंदर 3 सूत्र आपने पढ़ा है, एक न्यूनेन पूर्वण विधि, एकाधिकेन पूर्वण विधि और ऊर्ध्व तिर्यगभ्याम विधि। तीनों विधि से आपने गुणा करना सीखा और उसके बाद बीजांक का प्रयोग करके अपने जो गुणनफल है उत्तर है उसकी जांच करना भी सीखा। तो इस तरह से अगर आप ये चारों चीज़ें, 2 गुणा करने के तरीके और उत्तर की जांच करने के तरीके आपने सीख लिया, तो इसके आगे कुछ भी प्रश्न दिए होंगे प्रश्नावली में वो आप हल कर सकते हैं, और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी जो है आपको बहुत काम आएगी, बहुत उपयोगी होगा। गुणा करने में आपको मज़ा भी आएगा हल करने में, क्योंकि सामान्य जब तरीके हैं उससे गुणा करके आप बोर हो गए होंगे, तो ये नए तरीका का प्रयोग आप लोग जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आएगा ये प्रश्नावली और ये पूरे तरीकों को सीखने में, पढ़ने में। तो ठीक है, आज के क्लास का यहीं अंत करते हैं। बाय बाय बच्चों।